बड़ी खबर के साथ जिसमें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मेला और प्रदर्शनी आज से शुरू की जानी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। सभी 75 जनपदों के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में एआई नवाचार से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल मेले का कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी करने जा रहे हैं। और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं इस समय की यूपी में कई सीएफओ के तबादले किए गए हैं। राजीव पांडे का नाम इसमें शामिल है। राजीव पांडे सीएफओ मुरादाबाद बनाए गए। राजीव पांडे को सीएफओ बिजनौर का अतिरिक्त चार्ज, चंद्रमोहन शर्मा सीएफओ प्रयागराज बने। सुरेंद्र सिंह सीएफओ मेरठ बनाए गए। सुभाष कुमार सीएफओ फतेहगढ़ बने। सुभाष कुमार को सीएफओ मैनपुरी का अतिरिक्त चार्ज, अनूप सिंह सीएफओ उन्नाव बने। तो ऐसे ही कई नाम जिसमें सीएफओ के तबादले हुए हैं। यूपी में ही एक बड़ा बदलाव सीएफओ के पद पर। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर की खबर आपको बताते हैं। तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। ग्राम मेद छप्पर में तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। सूचना के बाद यहां पर जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम बनाई गई और जांच में आरोप सही पाए गए। बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया। ये प्रकरण अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मेद छप्पर ग्राम में ये सूचना प्राप्त हुई थी। खसरा संख्या 341, जो कि मूल नए जिसकी झोल है, उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्लॉटिंग कर अवैध कब्जा किया गया था। जैसे तुरंत सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल ही नायब तहसीलदार पंकज के नेतृत्व में टीम गठित कर वहां पर पैमाइश कराई गई और ये पाया गया कि उस व्यक्ति के द्वारा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। तो तुरंत ही वहां पर जेसीबी वगैरह भेजकर जो है उस अतिक्रमण को हटा दिया गया है और इसमें जो कब्जा धारक व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। खबर झांसी से अगली, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर गरजा। यहां पर कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। हाफिज सिद्दीकी की कॉलोनी की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था, जिसे ध्वस्त किया गया। उधर बरेली के थाना कोतवाली में एक कार के शोरूम और सर्विस सेंटर में आग लग गई। भीषण आग की लपटें दूर तक देखी गई। आग जैसे ही लगी, यहां आग से फर्नीचर के साथ लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। वो तो ऊपर तक निकल आई। प्रतापगढ़ से खबर, मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप और ये ब्लैकमेलिंग करने का तरीका इसके ऊपर भारी पड़ गया, महंगा पड़ा। यहां पर लड़की के परिजनों ने आरोपी मकसूद की जमकर पिटाई कर डाली। घायल युवक को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है और मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। भगवा चुंगी क्षेत्र में पुलिस को मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर एक मजरूब को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी स्थिति स्थिर है। पुलिस को संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने की तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का शिकार बनी पीड़िताओं के आरोप आपके होश उड़ा देंगे। जलालुद्दीन के इस रैकेट में सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल का झांसा है, सुनहरे सपने हैं, करोड़ों का लालच है, धमकी से लेकर अश्लील वीडियो और शारीरिक शोषण का भी दर्द है। पीड़ित महिलाओं के खुलासे के बाद अब इंटरनेशनल लेवल तक मानव तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में।
धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा। खाड़ी देशों तक मानव तस्करी की आशंका। पीड़िताओं की जुबानी धर्मांतरण की कहानी। बलरामपुर में छांगुर गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस और तमाम एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। गिरफ्तार छांगुर और उसके गुर्गे से हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब एक के बाद एक छांगुर गैंग को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के खिलाफ कई पीड़ित महिलाओं ने सामने आकर खुलकर गवाही दी। छांगुर गैंग न सिर्फ देश भर बल्कि कई दूसरे देशों तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग, पैसे का लालच और प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर के गुर्गे हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। लड़कियों को जाल में फंसाकर डराया धमकाया जाता था और इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। खुद छांगुर का पूरा परिवार इस रैकेट का हिस्सा था। 2021 में इन्होंने बोला कि तुम सऊदी आ जाओ, यहीं पे शादी करूंगा और तुम ब्यूटिशियन हो प्रोफेशनल, तो तुम्हें यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। 2021 में मैं अपना घर दुकान बेच के सऊदी चली गई थी और वहां जाने के बावजूद मुझे पता चला कि हिंदू ने मुस्लिम, जब इन्होंने छांगुर से बात की वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे इन्होंने छांगुर से बात की और बोला लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिंध की अदीदलम शहर में रहता है, वो आएगा। तो मैं दिखाना चाहूंगी जो छांगुर का राइट हैंड है, अदीदलम शहर के अंदर स्थित है और मेरठ का रहने वाला है और ये नोएडा दिल्ली के अंदर अपना कारोबार बताता है। ये वही बदर अख्तर सिंध की है जो 25 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद वहां फंसी महिलाएं मीडिया के सामने आई हैं। पीड़ित महिलाओं ने अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें धोखा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम के जरिए मुझे फंसाया गया। बाबा ने हमें एक तावीज भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। पीड़ित महिलाओं ने खुलासा किया कि छांगुर का धर्मांतरण रैकेट सऊदी अरब तक फैला था। पीड़िता के मुताबिक सऊदी में छांगुर के 500 एजेंट हैं। पीड़िता ने तो कहा कि उसे सऊदी में बेचने की तैयारी थी। मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों के लिए अब आशंका बढ़ गई है कि कहीं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन मानव तस्करी का रैकेट तो नहीं चला रहा था। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं उनके भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर की बलरामपुर कोठी गिराने का खर्च भी उसी से वसूली जाएगी और बकायदा नोटिस भी लगा दिया गया है। वहीं छांगुर के यहाँ काम करने वाले मुंशी का खुलासा भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। छांगुर अपनी मनमानी करता था। महिलाओं के इनकार करने पर उनके साथ बर्बरता भी की जाती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक लड़का है, उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहां से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा ने। बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा। मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंटिंग में कर दिया गया। वहां के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे जिले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही हैं। खाड़ी देशों की यात्रा, 500 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन, ये बताता है कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन का नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर तक मजबूत है।
फिलहाल आरोपी और उसके साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुशीनगर की खबर, जहां पर एक युवती की हत्या का खुलासा किया गया। प्रेमी की कातिल निकला। मुस्लिम युवक से बात करने पर परिजनों ने युवती को डांटा था। नाराज होकर नाबालिग रात में अपने प्रेमी सैफ अली से मिलने गई और जहां पे सैफ ने अपने साथी इम्तियाज के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी, साथ ही शव को नहर में फेंक दिया। पीड़िता का इम्तियाज नामक व्यक्ति के साथ में भी बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी सैफ को हुई। इस पर इम्तियाज एवं सैफ के मध्य झगड़ा हुआ। इस समस्त प्रकरण की जानकारी इम्तियाज के द्वारा पीड़िता के घर पर दी गई, जिस पर पीड़िता के घर वालों द्वारा उसको डांटा फटकारा गया एवं पीड़िता रात के अंधेरे में गांव के पास ही एक नहर के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त सैफ एवं इम्तियाज दोनों मौजूद थे। वहां पर भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पीड़िता को मुंह दबाकर हत्या कर शव को पास की नहर में फेंक दिया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है आज, और ये याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम का पता चल सके, इसलिए QR अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का ये आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने के लिए रोका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगे, जहां सेना पर टिप्पणी के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। राहुल गांधी करीब 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट रहे हैं। हर ओर खुशी का माहौल है। यहां पर लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला के घर जश्न का माहौल है। 3 बजे कैलिफोर्निया में स्पेस शुभांशु शुक्ला पहुंचेंगे और न्यूज़ 18 की टीम लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर पहुंची है। शुभांशु शुक्ला के माता पिता से बातचीत की गई है। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। उनका अनडॉकिंग सफलतापूर्वक हुई, समय से हुई, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। सब मतलब कार्यक्रम जो हैं उनके जो है मिशन के जो है समय से चल रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। कल मतलब लैंडिंग होगी, ये भी हम वेट कर रहे हैं कि कल लैंडिंग होगी, अच्छी तरह होगी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की कृपा से जो है। और आज सोमवार था, अनडॉकिंग भोलेनाथ जी की कृपा से हुई है। कल महावीर जी का वो है दिन है, तो कल उनकी कृपा से जो है वापस सीधे आएंगे, लैंडिंग करेंगे आके। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं शुभांशु शुक्ला जी की। कैसा लग रहा है आंटी आप? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चे को वापस आते हुए देख कर धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है। 20 दिनों से 18 दिनों से वहाँ था, तो इस समय तो आज बहुत खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारी खुशी का। जैसा कि आपने सुना, ये था एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का परिवार जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है, और जितनी सफलता से ये मिशन पूरा हुआ है उसको लेकर न सिर्फ इस परिवार को बल्कि हिंदुस्तान को भी शुभांशु शुक्ला पर गर्व है। और अब अगले 22 घंटे के बाद उनकी लैंडिंग होगी और उसके बाद एक बार फिर न सिर्फ इस घर लखनऊ बल्कि पूरे देश में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर इटावा से, जहां पर मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर लड़की के परिजनों से मेलजोल बढ़ाया और एक दिन हिंदू लड़की को साथ लेकर फरार हो गया। कुछ दिन बाद लड़की ने अपने भाई को फोन किया और लड़के के मुस्लिम होने की जानकारी दी।
युवती को बहला फुसलाकर उसका जबरन धर्मांतरण और उसके साथ निकाह किया गया। यह आरोप इसके ऊपर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना भरतना के ग्राम समसपुर निवासी एक युवती के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि युवती गुमशुदा हो गई है। इस संदर्भ में थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके पश्चात युवती के परिजनों द्वारा अवगत कराया गया कि एक युवक द्वारा युवती को बला फुसला के ले जाया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज युवती को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। 2016 की चर्चित बलपूर्वक बेदखली के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। हरदोई में बेटे की मौत के बाद परिवार ने घर छोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि 30 जून को नहर में नहाने गए अनुज को गांव के 4 लोगों ने मारपीट कर डुबो दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। नियमानुसार वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबना पाया गया तथा मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के किसी चोट का निशान नहीं था। इसके पश्चात मृतक के पिता विमलेश कुमार द्वारा उसके 4 अन्य नाबालिग साथियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसकी पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। इसी क्रम में विमलेश कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर अपने पलायन का एक वीडियो पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से वायरल किया गया। मिर्जापुर की कटरा कोतवाली क्षेत्र में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर विंध्याचल से वाराणसी जोड़ने वाले मार्ग पर पानी किस तरह से भरा हुआ है देख सकते हैं आप। रेलवे ब्रिज के नीचे जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां भी फंसी हैं इस बीच, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। खबर सीतापुर से जहरीली शराब से मौत के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 10 साल की सजा सुनाई, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में बरेली जेल भेज दिया गया है और ये मामला 2019 के पैंतपुर का है। जहरीली शराब कांड में 2 युवकों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग बीमार पड़े थे। सजा जो ये हुई है 10 साल की सजा हुई है। अर्थदंड जो जुर्माना किया गया 1 लाख का किया गया है। ये जो गिरोह था, इस गिरोह का काम था कि अवैध शराब लाकर हरियाणा पंजाब से लेकर यहाँ अपने जनपद सीतापुर महमूदापुर पैतापुर ग्राम के जगह पर जहाँ शराब का व्यापार करते थे, सरकारी शराब के साथ साथ इसकी मिलावट करके लोग बेचते थे, जिसमें कई लोग की मृत्यु हो गई थी और कई लोगों का इलाज चला। खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस के इंस्पेक्टर के कांवड़ियों के साथ गंगा जल उठाते हुए नजर आए। ये देखिए आप, कांवड़ियों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ही कांवड़िए के साथ ये कांवड़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रमाकांत पचौरी हैं और कांवड़ उठाते हुए इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांवड़ियों के साथ ना केवल इंस्पेक्टर ने गंगा जल उठाया, बल्कि हर हर महादेव के नारे भी लगाए।